आज 21 तारीख महीना 10 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस प्रिलिमिनरी आईएएस मेन चैप्टर 2 गवर्नेंस पर है आधारित। पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पर है चैप्टर माने पेपर 2 मेन का पेपर 2 पर है। इसमें नोटा पर सवाल है, क्वेश्चन है जो कि कोई साल ईयर में अभी नहीं आया है, लेकिन संभावना है। नोटा एंड राइट टू रिजेक्ट, इसी पर डिस्कशन करना है। द लॉ, इस पर डिस्कशन करना है। द लॉ कमीशन currently reject the extension of the nota principle to introduce a right to reject the candidate and invalid the election। यही मैटर है जो लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। हम पूछना चाहते हैं जनता की तरफ से कि क्यों नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? जब नालायक को जनता बाध कर दी तो क्यों नहीं हो सकता है? आते हैं क्वेश्चन पर। व्हाट इज नोटा प्रिंसिपल? नोटा प्रिंसिपल क्या है? फिर इसके बाद व्हाई द लॉ कमीशन रिजेक्ट द एक्सटेंशन ऑफ नोटा प्रिंसिपल, क्यों किया है, इसी का उत्तर देंगे। हु इज द लॉ कमीशन? वो कौन है? लॉ कमीशन क्या है? जनता से उसका क्या संपर्क है? अगर इस देश का जनता मालिक है तो जनता से उसका संपर्क नहीं है तो वो क्या है? आते हैं फिर क्वेश्चन है इसी पर। द मेजॉरिटी ऑफ द वोटर हैव बीन पोल्ड इन फेवर ऑफ द नोटा ऑप्शन, देन व्हाट डू पार्लियामेंट एमपी? तब पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के एमपी क्या करेंगे? घास छिलेंगे? अगर नोटा पर वोट पड़ा और पड़ रहा है हर जगह, लेकिन उसको काउंटिंग में नहीं है। क्यों नहीं काउंटिंग में है? जब नालायक है तो जब जनता का इच्छा और अनिच्छा का कोई महत्व नहीं है। एक तो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं अपनाया, सबका ऑल टू ऑल, राष्ट्रपति से लेकर के XYZ से लेकर चपरासी तक का, बैंक का चपरासी तक, कोई भी पंचायत का चपरासी तक, रात में पहरा देने वाला तक का इलेक्शन सिलेक्शन जनता के माध्यम से होगा, क्योंकि जनता का देश है, जनता मालिक है। ये बात को जान के रखिए और जनता को ज़्यादा ऐसा न कीजिए कि जनता जो है इलेक्शन बूथ तक ही न जाए। ऐसा मनमानी मत कीजिए, सोचिए और जनता को सिलेक्शन का अधिकार दीजिए, और ताकि कान पकड़ करके नालायकों को उतार सके। जब बैठाने का पावर आप दे सकते हैं, दिया है संविधान कि इलेक्शन के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है, तो रिप्रेजेंटेटिव अगर नालायक हो जाए तो जनता क्या करेगी? कहाँ भटकेगी? सुप्रीम कोर्ट भटकेगी कि पार्लियामेंट में भटकेगी कि राष्ट्रपति के पास भटकेगी कि असेंबली में भटकेगी? कहाँ भटकेगी?
और कौन जनता को चिंता है? पार्लियामेंट जनता को चिंती है? राष्ट्रपति जनता को चिंता है? एमपी कोई जनता को चिंता है? सिर्फ वोट देने के समय हाथ जोड़ता है, फिर इसके बाद अपना जूता निकाल करके माथा पर पीट मारता है जनता के। तो इसका दवाई का इलाज खोजना ही होगा। हाँ, इलाज खोजना ही होगा। अब प्रश्न है कि नोटा प्रिंसिपल क्या है? पीयूसीएल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट का एक पीआईएल था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1913 में निर्णय दिया। जो 1909 में पीआईएल हुआ था, उस पीआईएल के अगेंस्ट में 1913 में ये निर्णय दिया। 1909 का निर्णय ये पिटीशन में पीआईएल में कि जो है अगर जनता नहीं वोट देना चाहे जिसको, तो वो इलेक्ट्रोड जो प्रोसेस में जो मशीन है ईवीएम, उसमें नोटा का ऑप्शन कर दिया जाए ताकि जनता अपना इच्छा के अनुसार नोटा में वोट दे सके। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ, तो वहाँ अगर यदि आप जनता के इच्छा पर खरे नहीं उतरते हैं और बैक साइड से आप सत्ता पर बने रहेंगे, ये तो ठीक नहीं है। जनता के साथ विश्वासघात है ये तो अच्छा नहीं है। कुछ राज्यों में लोकल गवर्नमेंट में देखा है कि नोटा के लेके आपत्ति है। क्यों नोटा के लेके क्यों आपत्ति है? एक तो सिलेक्शन का रास्ता जनता को हाथ में नहीं दिया। अब बोलोगे कि नहीं, ये भी संविधान में नहीं है, तो राष्ट्रपति आप कैसे चुनते हो? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसे चुनते हो? कैसे बिल पास करते हो? सिलेक्शन का प्रोसेस अगर संविधान में नहीं है तो कैसे चुनते हो? वोट से, मशीन से, वहाँ मशीन लगाते हो ईवीएम, बाद जनता को वोट दिलाते हो कि नहीं ये चुनो कि बिल पास होगा कि नहीं होगा। अपना मनमानी करने के लिए सब प्रोसेस, और जनता का हित और जनता जहाँ कर जनता का कष्ट, जिससे हाँ जनता क्यों बैठाएगी? हाँ, क्यों जनता क्या सोच के बैठाती है कि हमारा काम करेगा, हमारा देश चलाएगा, हमारा लिए सुख सुविधा का, हमारा लिए देखभाल हाँ करेगा, इसके लिए वेतन जनता देती है। तो जल्दी वेतन जनता देती है अपना खून पसीना का कमाई काट करके, टैक्स भर करके, तो फिर क्यों नहीं करता है? व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन कौन होता है? इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को जनता का इच्छा के अनुसार वोट कराने का अधिकार दिया है। हाँ, राजा थोड़ो है ना, रानी विक्टोरिया का ये थोड़ा है। बल्लाव कमीशन रानी विक्टोरिया का ये थोड़ा है। ये लोग, जब जनता का शासन, जनता इस देश का मालिक है, तो इस बात को क्यों नहीं समझता? ये सब और समझ करके ना समझ बनता है और जनता का दोष देता है, जनता को परेशान करता है, जनता को दिन भर रोड में खड़ा करके जनता इनको चुनता है और नालायक निकलता है। तो जनता फिर क्या करे? क्या करे वही बताइए कि क्या करे जनता। अब आते हैं एमपी एमएलए। जो एमपी एमएलए एमएलसी वगैरह होते हैं, वो सब तो काम करना ही नहीं चाहते, खाली किसी तरह से नौ छौ करके चुनाव जीतना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि लॉ कमीशन क्या है? लॉ कमीशन क्या है? हमको तो समझ में आता है, एक ठो बात है, किसान का गाय को बछड़ा पैदा होने वाला है। अब वो किसान का एक बैल भी है जो उसका आण कोष जो है निकाल लिया है, किसान निकलवा दिया है, बद्धी करा दिया है, बधिया करा दिया है। तो जब गाय को बछड़ा पैदा होने का समय किसान का वो बैल जो है उठक बैठक छदर बदर हाँ फूंक कर रहा है, काँख रहा है, पाद रहा है। तो अब यही है कि माई को दर्द
माई को जितना दर्द नहीं होता उससे ज़्यादा मौसी को दर्द बुझाता है, मौसी को बेसी दर्द बुझाता है। हाँ, यही बात यहाँ पर साबित होता है कि लॉ कमीशन जो है, जनता से लॉ कमीशन अपना परिभाषा दे कि लॉ कमीशन जनता से क्या रिलेशन है, जनता आखिर में इसको पैसा क्यों लॉ कमीशन को दे या लॉ कमीशन माथा पर क्यों बैठावे। जनता का हित अनहित, जनता का अगर बारे में न सोचे तो इसको क्यों माथा पर ढोवे, जनता अपना टैक्स का कमाई क्यों इस डिपार्टमेंटल को दे। सोचिए सोचिए लॉर्ड, हाँ लॉर्ड लॉ कमीशन, सोचिए, बैठाना ही जनता का काम है सिर्फ। अगर वो बैठने वाला नालायक हो तो उतारेगा कौन, आप या राष्ट्रपति या पार्लियामेंट? कौन उतारेगा? जो आपको तो वही बैठाए, आपको तो चुन करके वही बैठाया, वही नालायक लोग ही आपको चुना, राष्ट्रपति को वही नालायक लोग ही चुना, पार्लियामेंट को वही नालायक लोग ही चला रहा है, तो हटाएगा कौन, हटाएगा कौन उनको? संविधान में सब है, संविधान में सारा व्यवस्था है, संविधान कुछ नहीं है, जनता क्या इच्छा ही संविधान है। सुप्रीम कोर्ट जो है जनता का इच्छा का संस्थान है, इसलिए अभी भी समय है, होश आइए और जनता को जो है रिकॉल राइट टू रिकॉल पावर दीजिए, जो 1913 में या ये में अटल बिहारी वाजपेयी जी महामान्य ने पेश किया था, उसे आप लोग पास कीजिए ताकि जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार मिले। और आप लोग को जो आप लोग सांड भैंसा बने हैं ना, तो आप लोग को नाक में नकेल कस करके, नकेल दे करके, इसके बाद जनता अपने हाथ में वो नकेल रखे, ताकि आप लोग ज़्यादा उछल कूद करिएगा तो कस करके खींच करके वो नकेल आपको ठीक बैठा देगा। थैंक्स।